वेलकम बैक टू कंप्लीट कंप्यूटर। कंप्यूटर फंडामेंटल के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का इतिहास। सेकेंड लेक्चर में हम सीखेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जिसमें हम सीखेंगे सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी, फिर सीखेंगे सेकेंड जनरेशन यानी द्वितीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन तृतीय पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन चतुर्थ पीढ़ी, और लास्ट में सीखेंगे फिफ्थ जनरेशन पंचम पीढ़ी। इन सबको हम एक एक करके डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। समय और तकनीक के आधार पर यानी टाइम और टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर को लगभग 5 पीढ़ियों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले जनरेशन की हम बात करते हैं प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन। इसका जो ड्यूरेशन था, समयावधि, वो लगभग 1945 से 1954 था, और इसमें जो टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई थी उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा दिखता था। वैक्यूम ट्यूब के प्रयोग से जो इस जनरेशन के कंप्यूटर थे बहुत ही ज़्यादा गर्मी उत्पन्न किया करते थे और बहुत ही ज़्यादा बिजली लेते थे। वैक्यूम ट्यूब के प्रयोग से गणनाएं करना तो संभव हो गया, लेकिन काफ़ी विशाल कंप्यूटर्स बनाए जाते थे इसके प्रयोग के द्वारा। कुछ कंप्यूटर्स हैं जैसे एनियाक, ईडीवैक, IBM 701 एंड IBM 650। ये फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स हैं। आइए जानते हैं सेकेंड जनरेशन के बारे में यानी द्वितीय पीढ़ी। इसकी जो ड्यूरेशन है 1955 से 1964 है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है उसका नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा दिखता है। ट्रांजिस्टर के प्रयोग से प्रथम पीढ़ी के अपेक्षा द्वितीय पीढ़ी में जो कंप्यूटर्स बनने लगे काफ़ी छोटे साइज़ के और तेज़ बनने लगे, और इसके कारण गर्मी भी बहुत कम उत्पन्न होती थी और ये बिजली भी बहुत कम लेता था। सेकेंड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स हैं जैसे IBM 1920, IBM 7094, IBM 1601, CDC 3600, IBM 1401। ये कुछ सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। थर्ड जनरेशन यानी तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी का जो ड्यूरेशन है वो लगभग 1965 से 1974 माना जाता है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया उसका नाम है IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन की अपेक्षा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी तेज़ और बड़ी बड़ी गणनाएं करने में संभव बनने लगे। IC कुछ ऐसा दिखता था जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं IBM 370, IBM सिस्टम 360, यूनिवैक 1108, ये थर्ड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं जो IC के प्रयोग से बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन यानी चतुर्थ पीढ़ी। इसका ड्यूरेशन 1975 से 1984 माना जाता है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है और VLSI का प्रयोग किया गया है यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इन दोनों के प्रयोग से कंप्यूटर जो है बड़ी बड़ी गणनाएं करने के लिए संभव और साकार हो गए। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि पहली बार माइक्रो प्रोसेसर को आप CPU भी बोल सकते हैं, इसका प्रयोग किस जनरेशन में किया गया था? तो उत्तर होगा फोर्थ जनरेशन में। इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर जैसे IBM 4341, DC10, PDP 11, स्टार 1000 और क्रेवन। आइए बढ़ते हैं फिफ्थ जनरेशन, जो कि जनरेशन का
लास्ट जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन यानी पंचम पीढ़ी। इसका जो ड्यूरेशन है वो 1985 से प्रेजेंट टाइम यानी अब तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसमें जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। एआई का प्रयोग करने के बाद कंप्यूटर जो है काफ़ी एडवांस हो गए। जैसे आप देख सकते हैं इस जनरेशन के कंप्यूटर परम 10,000, IBM नोटबुक्स और रोबोटिक्स। आपने रोबोट्स का नाम सुना होगा। रोबोट्स में जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है वो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित कुछ नॉलेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट कंप्यूटर। धन्यवाद।